ये देश के 140 करोड़ जनता और ये देश एक हिंदुत्व का देश है। सबकी भावना यही थी कि अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए। वर्षों से वो हो नहीं सका, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी को रामलला की स्थापना करने का काम अयोध्या में किया है। वर्धा जिले में भी घर घर में जैसे अपन दिवाली मनाते हैं वैसा त्योहार मना रहे हैं। हर गांव में रामलला की एक जुलूस निकलेगा। गांव गांव में दिवाली के जैसा, दिवाली में जैसा होता वैसा त्योहार मनाएंगे। बड़े धूमधाम से ये राम लल्ला का जो स्थापना हो रहा है अयोध्या में, वो बड़े धूमधाम से मनाएंगे, क्योंकि बरसों साल से जो एक भावना थी कि अयोध्या में राम लल्ला की स्थापना होना चाहिए, मंदिर होना चाहिए, वो काम 22 तारीख को हो रहा है। और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये काम करने के लिए पार्लियामेंट हो और मुसलमान भाई को साथ में लेके ये काम किया है। किसी का वाद विवाद हुआ नहीं, सबने अपने अपने बड़े मन से अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना होगी और 22 तारीख का वहाँ पे रामलला की स्थापना होगी। 500 वर्ष पुराना सपना इस बार हिंदुत्व का साकार हो रहा है। सारी जनता इसमें जल्लोष करने जा रही है। आप इसे किस नज़रिए से देखते हैं? देखो, ये देश पूरे वर्ल्ड में एक हिंदुत्व का देश माना जाता है और हिंदुत्व का देश मानते हुए इस देश के सभी भाई, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, वो उस दिन की राह देख रहे थे। और जब ये मंदिर की स्थापना हुई तब कोई वाद विवाद हुआ नहीं। मुसलमान लोगों ने भी बड़े मन से वहाँ स्थापना करने के लिए उपकार दिया है। और आज पूरे देश में ऐसा माहौल है कि पूरे देश में 22 तारीख को एक दिवाली का उत्सव मनाएंगे और गांव-गांव में, जहां हर गांव हो, वहां पे अपने दिए जलाएंगे, जुलूस निकालेंगे और रामलला की ये मिरनुक निकालेंगे। ये सब गांव-गांव में होने वाला है। सर, विरोधक जो है इस अयोध्या के जो प्रतिष्ठापना है उसको लेकर नाराज दिखाई दे रहे हैं। कई प्रकार के वो अवलोकन, कई प्रकार के वो विरोधक ताशर उड़ रहे हैं। इस संबंध में आपका क्या कहना है? विरोधक को दूसरा काम ही नहीं कोई, क्योंकि जो अच्छा काम हो रहा है उसको विरोध करना उनका काम ही है। दूसरा विषय उसके पास नहीं है। 60 साल में कांग्रेस में ये देश में जो हुआ है, ये आपने देखा है कि जो 60 साल में देश में नहीं हुआ वो 9 साल के इसमें ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ है। और यही विकास का एजेंडा लेके हम लोगों के सामने जाएंगे 2024 में। और 2024 का यानी 400 एमपी हम चुन के लाएंगे, जो इतिहास में तीसरी बार फिर से ये देश के प्रधानमंत्री, फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। सर, राम जन्मभूमि से अक्षत भी आए हुए हैं, सभी तरफ वितरित किए गए हैं, सबका वितरण भी चल रहा है। आपके द्वारा अपने क्षेत्र में किस तरह का अक्षत का वितरण हुआ है? हमारे तो कार्यकर्ता गांव-गांव में गए, घर घर में गए, सबको एक आह्वान किया कि इतिहास गवाह है, 300 साल 400 साल जो हुआ है, जो हुआ नहीं वो 22 तारीख को होने वाला है। और एक दिवाली करके अपने पूरे घर में मनाना चाहिए। और लोग फिर तैयारी में है, लोगों की तैयारी होगी अभी कि अपने घर में दिवाली मनाना, पूरे दिए जलाना और रामलला की प्रार्थना करना। चैनल के माध्यम से आपको विश्व स्तर पर जो लोग देख रहे हैं उनको क्या संदेश आपका रहेगा रामलला जन्मभूमि उत्सव के अवसर पर? देखो, देश हिंदुत्व का देश है और बहुत पुरानी मांग थी
बहुत से कार सेवक वहाँ पे शहीद हुए, बहुत से कार सेवक को मारा गया वहाँ पे। बरसों न बरसों ये काम चला है, आखिर कोर्ट ने इसका निकाल दिया है। और कोर्ट ने निकाल देने के बाद ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो पार्लियामेंट में लाके इनका अम्प्लॉयमेंट करवा दिया है। और अभी ये 22 तारीख को जो सपना था ये देश के लोगों का, वो सपना पूरा होने जा रहा है। उद्धव जी ठाकरे इन्होंने भी कई अलग अलग परिभाषा में अलग अलग अपने विचार इस श्री राम प्रतिष्ठापना पर रखे हैं। कभी कहते हैं कि हमको निमंत्रण नहीं मिला, कभी जनता के बीच जाकर कुछ अलग बातें करते हैं। उनके जो दिमाग है थोड़ा सा स्थिर नहीं है, ऐसा अपने लोगों का कहना क्या कहेंगे? क्या उद्धव ठाकरे ने अभी हिंदुत्व छोड़ ही दिया है। जो बाला साहब ठाकरे का एक सपना था का ये महाराष्ट्र में देश में हिंदुत्व लाना चाहिए, वो सपना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा किया है। और अपना सत्ता के लिए, अपने कुर्सी के लिए, मुख्यमंत्री के कुर्सी के लिए उन्होंने हिंदुत्व छोड़ दिया उद्धव ठाकरे ने। और कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ में बैठ गए। बाला साहब देखते होंगे वहां पे क्या एक कैसा लड़का हुआ कि जो हिंदुत्व छोड़ के ये लोगों के साथ चले गए जो हिंदुत्व को विरोध कर रहे। इसी सवाल को जोड़ के मेरा एक सवाल है, जितेंद्र आव्हाड इनके अलग अलग भाष्य चल रहे हैं। भगवान श्री राम के ऊपर में भी उन्होंने टिप्पणियां की हैं कि उस समय भगवान श्री राम और उनके सारे लोग ये मांसाहार करते थे वगैरह वगैरह, और वो इस समय किया जा रहा है जब जन्मभूमि उत्सव हो रहा है। क्या कहेंगे? देखो, जितेंद्र आव्हाड, मैं 94 में एमएलसी था, उसी टाइम वो भी था। एक पागल है वो, कुछ भी बोलते रहता और अपना नाम मीडिया में आने के लिए कुछ ना कुछ बोलते रहता। उनके ऊपर बहुत ख्याल देना ये कि अच्छी बात नहीं है, या ऐसे लोगों को छोड़ देना चाहिए कि जो राम के बारे में, जो हिंदुत्व के हृदय में राम बैठा है, उसके जो उनके विरोध में बोलता वो कि देश में रहने लायक ही नहीं है। इस पावन पर्व पर आपकी ओर से, वर्धा की जनता की ओर से क्या एक शुभकामनाएं रहेगी? 22 तारीख को होने वाला राम लल्ला की स्थापना अयोध्या में जो होने वाली है, वो सभी देश में हो रही है। मेरे सांसद क्षेत्र में भी घर घर में दिवाली मनाए, राम नाम जप कराए और हिंदुत्व का एजेंडा जो बरसों पुराना अपने देश में वो पूरा करे। और ये देश 140 करोड़ का देश है, जो हिंदू मुस्लिम सभी ये भाई भाई है यहाँ पे। और ये देश में एक 22 तारीख को दिवाली मनाए, ये मैं यहाँ पे अपने सांसद क्षेत्र से